आज हम एक प्रोपेगेशन करने वाले हैं जेली बीन्स की। ये इस तरह से मेरा प्लांट है। गर्मियों में कुछ हालत इसकी ख़राब हो जाती है। ये यहाँ से इसकी कुछ जो हैं ब्रांचेस वो इस तरह से सूख भी गई हैं, लेकिन आगे से ये बिल्कुल ठीक है। ये ऐसे, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं कर लूँ, बजाय ये कि वो सारा पड़ा पड़ा आगे तक सारा सूख जाए। अभी जहाँ से ये फ्रेश है उसको हम प्रोपेगेट करके तो अपना प्लांट बचा सकते हैं। ये वाली ब्रांच भी देखो, यहाँ से ये सूखी हुई है और आगे से अभी ये फ्रेश है। ये इस तरह से इसकी एरियल रूट्स निकलती हैं। ये ऐसे, वो देखो टूट ही गया है। इसकी एरियल रूट्स निकलती हैं और वो यहीं से अपना हवा से मॉइस्चर लेके तो अपना गुजारा कर लेता है। तो इसे बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा इसे जगह भी नहीं चाहिए होती। ये छोटी सी जगह पे बहुत अच्छे से ग्रो कर लेता है। ये ऐसे, ये तो इसकी कुछ पुरानी, कुछ इसमें नई रूट्स निकल रही थी, बहुत मज़े की पिंक पिंक सी इसमें रूट्स निकलती हैं। ये ऐसे, शायद वो इस तरफ था कुछ, हाँ ऐसे ही है बस ये। और ये प्लांट जो है ये बहुत डेलिकेट प्लांट है। अगर आप नया लेने का सोच रहे हो तो मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि आप इसे बाय नहीं करो। हाँ, अगर आप किसी ठंडे इलाके में रहते हो वहाँ पे ये इजीली चल जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है कि गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है और सर्दियों में फिर ये अच्छा चलता है। जैसे ये इसमें ये न्यू ग्रोथ आ रही है। अभी गर्मियों में ये सारा जो था ये ऐसे हो गया और फिर जैसे ही अभी सर्दियाँ, अभी ये नवंबर चल रहा है, नवंबर का लास्ट हो चुका है, अभी दिसंबर स्टार्ट होने वाला है, तो ये ऐसे इसकी दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये यहाँ पे इसकी टिप्स पे ऐसे, और फिर ये सारी सर्दियाँ अच्छा चलेगा। फिर जैसे ही गर्मी आएगी लाइक अप्रैल मई जून में थोड़ा ये प्रॉब्लम करने लग जाता है और जुलाई अगस्त में तो बिल्कुल ही ये खराब होना शुरू हो जाता है। जब वैसे ही बरसातें शुरू हो जाती हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और अगर हम इसे ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो उस वजह से उन दिनों में आप इसे बिल्कुल भी अगर पानी नहीं दो तो भी चलेगा, क्योंकि ये एरियल रूट्स के साथ अपना हवा में से जो मॉइस्चर होता है अपना एटमॉस्फेयर का, वहीं से अपना लेके अपनी वाटर की नीड जो है वो पूरी कर लेता है। तो उन दिनों में इसे बहुत एहतियात से रखना होता है। बाकी भी गर्मियों में इसे ज़रा थोड़ी शेडी प्लेस पे रख दो आप तो भी आपका ठीक चलेगा। मेरा तो ये ऑलमोस्ट फुल शेड में ही पड़ा रहा है सारी गर्मियाँ और बच गया ये। और अभी जैसी सर्दी आई है तो मैंने इसे दोबारा से जगह पे रखा जहाँ पे इसे मॉर्निंग सन मिल रहा है। फुल डे सन में मैंने फिर भी नहीं रखा है इसे सर्दियों में, लेकिन अगर आप चाहो तो इसे फुल डे सन में भी रख सकते हो, क्योंकि आजकल ऐसे ही है, बस कभी धूप निकलती है कभी नहीं निकलती है, तो बस इसी तरह से। अच्छा, तो अभी मैं करने क्या लगा हूँ कि इसको, इसकी जो जितनी भी ब्रांचेस जो सूख रही हैं यहाँ से उन्हें काट के तो उन्हें प्रोपेगेट करने लगा हूँ। ये लीफ से भी बहुत इजीली प्रोपेगेट हो जाता है। अगर यहाँ पे इसका कोई लीफ पड़ा हो, क्योंकि इसके लीफ ऐसे गिरते हैं तो वो खुद से ही ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे शायद कोई हो लीफ, ये देखो इस तरह से, ये ऐसे रूट्स भी साथ में बनने लग जाती हैं। ये ऐसे देखो, तो इसको हम रख देंगे इसी तरह सॉइल के ऊपर, तो वो क्या होगा कि ये जो रूट्स हैं नीचे जाने लग जाएंगी सॉइल में और ऊपर से हमारा प्लांट जो है वो ग्रो करने लग जाएगा। और तो फिलहाल मुझे कोई नहीं नज़र आ रहा, लेकिन हमारे जो यहाँ कटिंग में से निकलेंगे ये इस तरह से जो लीफ निकलेंगे, उन लीफ को हम फेंकने की बजाय सॉइल में अगर हम इस तरह से इन्हें रख देंगे, ऐसे हम इन्हें रख देंगे, तो भी ये तो है लीफ इसके थोड़े हो चुके हैं, खराब हो रहे हैं। अगर हम कोई फ्रेश वाला लीफ लेंगे लाइक इस तरह से, ये वाला लीफ अगर हम करते हैं तो ये इजीली इन दिनों में स्पेशली सर्दियों में बहुत इजीली प्रोपेगेट हो जाता है। तो ये देखो, ये ऐसे ही इसके लीफ गिरते रहते हैं, बस ऐसे ही हाथ हल्का सा इसे लगाओ तो कितने लीफ उसमें से गिर जाते हैं। ये देखो कितने लीफ ऐसे ही गिर गए हैं। तो अभी मैं इसकी ये सारी टिप्स ऊपर से काट के तो फिर दिखाता हूँ जो जो अंदर से ठीक हैं, जो खराब हो रही हैं वो सारा मैं देख के तो फिर दिखाता हूँ कि हम इसको किस तरह से आगे करेंगे। ये इस तरह से मैंने इसकी सारी टिप्स जितनी भी थी वो मैंने सारी काट ली हैं। ये ऐसे, वैसे भी प्लांट की हालत कुछ अच्छी नहीं लग रही थी मुझे, शक्ल कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, पड़ावा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा कि चलो इसको ऐसे रहने देते हैं, एक एक्स्ट्रा रह जाएगा। और ये कुछ बहुत सारे इसमें से लीफ भी निकले हैं, इनका भी देखते हैं कि क्या करना है, बाद में सोचते हैं। और अभी मैं इनको लगाने लगा हूँ यहाँ पे, इसमें इसको यहाँ रखते हैं,
और ऐसे बस इसको, ये सॉयल जो है मेरी रेगुलर गार्डन सॉयल है, इसमें मैंने कुछ नहीं मिलाया, जो पहले मेरी गमलों में से निकलती है ये भी। आप चाहो तो अगर आपकी सॉयल इतनी अच्छी नहीं, कंपोजिशन इतनी अच्छी नहीं है आपकी सॉयल का, अगर आपको लग रहा है तो आप इसमें कोकोपीट वगैरह, कोई पीट मोस वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें मिला सकते हो। वैसे तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, लोग अपने कैक्टस सक्कुलेंट्स के लिए बहुत अजीब अजीब सी सॉइल्स बनाते हैं, मैंने भी बहुत सारी बनाई हुई है, लेकिन मैंने बाद में फिर इन्हें अपनी ये रेगुलर गार्डन सॉइल में भी लगा के देखा तो वो ईजिली चल जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन सॉइल की नहीं लेने की ज़रूरत होती इसके लिए। बस बहुत हार्ड वाली सॉइल नहीं आपकी होनी चाहिए, बस अच्छी सी आपकी सॉइल हो, सॉफ्ट वाली सॉइल हो के, और उसकी देखो कितनी बारीक बारीक सी उसकी रूट्स हैं, तो उसकी रूट्स को फैलने के लिए बस आराम से थोड़ी सॉफ्ट सा मीडियम मिल जाए तो वो इजीली इसमें चल जाते हैं। तो बस इसी तरह से इन सबको मैं यूं लगाते जाऊँगा और बस कंप्लीट हो गया हमारा। रूट्स तो देखो इनके साथ पहले से ही हैं, ये देखो रूट्स तो इनके साथ पहले से ही हैं, तो ऐसा उनको रूटिंग की भी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, तो बहुत जल्दी इसकी रूट्स बन भी जाती हैं। और अभी वैसे भी मौसम अच्छा है, इस मौसम में अगर आप इसको लगाते हो तो आपका बहुत इजीली ये चल जाता है। अगर थोड़ा लेट आप कर देते हो, लाइक फरवरी तक कर लेते हो तो ठीक है, लेकिन मार्च में फिर क्योंकि गर्मी बढ़ने लग जाती है, जब आप करोगे तो जब आपको थोड़ी प्रॉब्लम भी ये कर सकता है। अगर अभी आप इसे कर देते हो तो उसका आपको एक एडवांटेज ये भी रहेगा कि इसको ग्रो करने के लिए एक लंबा टाइम मिल जाएगा। लाइक अब नवंबर में मैं अगर कर रहा हूँ तो अगर आप चाहो तो इसके थोड़ा नवंबर से भी पहले कर सकते हो। नवंबर से पहले क्या होता है, अक्टूबर होता है, हाँ, आप इसे अक्टूबर में भी अगर कर दो तो फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक ये इसे ग्रो करने के लिए काफ़ी टाइम होगा इसके पास, और गर्मियाँ आने से पहले पहले ये आपका काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और फिर इसके सर्वाइवल के चांसेस बड़े प्लांट के थोड़े ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू छोटा प्लांट। तो ये छोटी छोटी सी जो हैं इन्हें मैं इधर इधर लगा दूंगा ताकि ये सारे लग जाएं। देखो अब अच्छा लग रहा है ना, पॉट भी भरा भरा सा लग रहा है, और अब ये ग्रो भी अच्छे से करेगा। चलो जी, कंप्लीट हो गया हमारा ये ऐसे। अभी इसको मैं हल्का सा पानी दे दूंगा, बहुत ज़्यादा भर के पानी नहीं देना है इसे, हल्का हल्का सा, बस जब भी आप इसे पानी दो बहुत हल्का सा पानी दो। थोड़ा बहुत ऊपर शॉवर भी कर दो तो वो भी इसके लिए, इसको इसकी एरियल रूट्स के लिए ठीक रह जाता है। देखो इसकी कितनी सारी एरियल रूट्स हैं, ये देखो, तो शॉवर कर दोगे अगर तो वो भी इसके लिए बेटर रह जाएगा अगर आप सॉइल में नहीं देना चाह रहे हो तो। इन लीव्स को मैं तो कहीं पे ऐसे ही ना अपने किसी क्यारियों में इधर उधर मैं फैला देता हूँ तो वो ग्रो होने होते हैं, तो जो हो जाते हैं, जो नहीं होते हैं वो फिर इसी तरह से अंदर ही डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ये इस तरह से ज़्यादा मेहनत करने की इसकी जरूरत, क्योंकि ये वैसे ही बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है। आपने देखा ये अब लास्ट ईयर मेरा ये एक था, अब मैंने ये वाला एक बना लिया, अगले साल तक इसमें से और आ जाएगा, क्या पता। देखो इसमें से भी न्यू ग्रोथ निकल रही है वो नीचे नीचे से, ये देखो, तो ये भी अभी ग्रो करेंगे ये सारी सर्दियाँ। तो इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा, इसको फेंकूंगा नहीं मैं। इसकी जो ब्रांच ड्राई हो रही है ये देखो, उन्हें तो चलो उन्होंने तो हो ही जाना है, जैसे ये ड्राई हो रही है तो इसको मैं अंदर से निकाल दूंगा। अगर मैं नहीं भी निकालता तो वो थोड़े दिनों तक उसने, ये देखो इसके आगे भी टिप है इसकी, तो इसको भी मैं काट के अभी उसमें रख देता हूँ ये इस तरह से। तो ये बहुत एक फन प्लांट आप इसे कह सकते हो, लेकिन अगर आप इस पर ज़्यादा पैसे नहीं खर्चो, अगर तो आपको कहीं पे सस्ता मिल रहा है या फ्री में मिल रहा है या गिफ्ट मिल रहा है कहीं से, तो जब आप ले लो। और आपको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा लेकिन जब आपको इसकी समझ आ जाएगी, इसकी लाइट की, इसके वाटर की, तो फिर आपके पास ये इजीली चलता जाएगा। और इसको इसी तरह से एक ही पॉट में नहीं लगे रहने देना, हर साल इसको आपने इसी तरह से काट के प्रोपेगेट करना। एक में रहने दोगे तो फिर क्या पता वो आपका ना चले, कुछ प्रॉब्लम कर जाए। और आप 2-3 जगहों पे इसे लगा दो, एक ये वाला मेरा, एक ये वाला मेरा, इनको मैं कुछ और जगहों पे लगा दूंगा। फिर आप इनको डिफरेंट जगहों पे रख के खुद से एक्सपेरिमेंट करो कि आपके एरिया में ये किस लोकेशन पे अच्छे चलते हैं। इसको लाइक आप मॉर्निंग सन में रख दो, इसको आप फुल शेड में रख दो, और लीव्स को भी आप लगा के रख दो, और फिर आप देखो कि जो मॉर्निंग सन में रखा हुआ था वो कैसा चल रहा है और जो फुल शेड में रखा हुआ था वो कैसा चल रहा है। फिर आपको एक साल में समझ आ जाएगी कि हाँ ये शेड में मेरा ज़्यादा अच्छे से चला था, चलो मैंने अभी से शेड में रखना। तो फिर आपको गर्मियों का और सर्दियों का भी पता चल जाएगा कि गर्मियों में ये कहाँ पे मैंने रखा था तो ठीक से चला था, सर्दियों में मैंने कहाँ पे रखा था तो ठीक से चला था। तो ये इस तरह से आपको स्टडी करना पड़ता है थोड़ा इसके बारे में, इसकी हैबिट्स के बारे में, इसकी ग्रोथ पैटर्न के बारे में, और इसकी थोड़ी प्रोपेगेशन के बारे में कि किस तरह से हमने किया था तो चला था, किस तरह से हमने नहीं किया था तो उस वजह से हमारी ये प्रॉब्लम आई। तो ये सारा कुछ चीज़ें आपको अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से देख के, अपनी जगह की लोकेशन के हिसाब से देख के ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब मेरे यहाँ पे कैसी धूप आती है, आपके वहाँ पे कैसी धूप आती है, कितनी देर के लिए आती है, वो आपको धूप को भी स्टडी करना पड़ता है कि इस स्पॉट पे मेरी इतने देर के लिए धूप आ रही है, इस स्पॉट पे मेरी थोड़ी कम धूप आ रही है। तो वहाँ पे फिर आप अपने प्लांट्स को डिफरेंट जगहों पे रख के तो आप ट्राई करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको
इसी प्लांट के लिए नहीं, बाकी भी बहुत सारे प्लांट्स की आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। बस यही होता है कि एक दफ़ा आप बस ट्राई कर लो। मैंने अब कह दिया कि नहीं आप इसे बाय नहीं करो, तो अब सारे लोग छोड़ के बैठ जाएंगे, नहीं जी ये तो खराब हो जाता है, हमने इसे बाय नहीं करना। आप फिर भी बाय करो, मैं फिर भी मना कर रहा हूँ कि आप इसे बाय ना करो, लेकिन आप फिर भी बाय करो, फिर भी ट्राई करो आप इसे। तो इसी तरह इंसान ट्राई करने से ही सीखता है। तो ठीक है, आई होप आपने एंजॉय किया होगा, थोड़ा अच्छा भी लगा होगा। थोड़े क्यूट से ये जेली बीन्स आपको मज़े के भी लगे होंगे। इसको जेली बीन्स कहते हैं ना, इसका ये वो जेली बीन का एक वो जो स्टैंडर्ड शेप कह सकते हैं आप इसे, कि ये उस तरह से होती हैं, ये ऐसे। कितने मज़े के ये जेली बीन्स है कि बंदा इसे खा भी ले, जेली ही लग रही है ये। और इसमें कलर्स भी सर्दियों में ऐसे थोड़े रेडिश से आने लग जाते हैं, तो वो काफ़ी मज़े के लगते हैं। ये तो काफ़ी रेड से हो रहे हैं। रेड इस वजह से भी हो रहे होते हैं कि वो मरने लग जाते हैं, जब मरने से पहले भी इस तरह से रेड हो के मरते हैं। लेकिन अगर आपके फ्रेश लीफ इस तरह से रेड हैं तो वो मतलब कि आपके सर्दी की वजह से आ रहे हैं, और वो इसका एक अच्छी लुक के लिए होते हैं। ये इस तरह से है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। चलो ठीक है, ओके, तो मिलते हैं। अब इसका ना मैं कर रहा हूँ एक नेक्स्ट तक इसका मैं करूँगा एक ओवरव्यू अपने कैक्टस एंड सकुलेंट्स गार्डन का। तो उसके लिए मैं थोड़ी साफ़ सफाई करके नहीं मैं रख रहा हूँ। तो जब मेरा ये कंप्लीट होता है तो फिर इसका एक ओवरव्यू भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप देखते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक अपना और अपने प्लांट्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा।